तो प्रयाग में डुबकी लगाने वाला को जो लाभ मिलता है, गंगा में डुबकी लगाने वाला को जो लाभ मिलता है, या गंगा का आचमन करने वाला को वही लाभ मिलता है, और गंगा का दर्शन करने वाला को भी वही लाभ मिलता है। और आप दूर में रह करके वहीं से भी माघ पूर्णिमा के दिन हर हर गंगे बोल करके आप मानसिक स्नान करेंगे तो भी आपको वही लाभ ही मिल जाएगा। क्यों आप आ नहीं पा रहे हैं, अब करेंगे क्या? परंतु आपका जो इंतजार, जो हम कुंभ में जाकर के नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, यही तो इंतजार है ना। इसी इंतजार में 10-10, 20-20 घंटा ट्रेन से लेट हो रहा है। इंतजार, कोई सब्जी में बाजार में जाता है सब्जी लेने के लिए, अब और आपत्ति आप बताओ, हर खालसा में सब्जी चाहिए, वो गाड़ी जब जाम हो गया तो सब्जी आएगा कैसे? सिलेंडर चाहिए, जो सब चारों तरफ गाड़ी जाम हो गया, सिलेंडर यहाँ तक कैसे आएगा? तो ये स्थिति मौन अमावस्या का दिन हुआ था। कई व्यक्ति जिसको जानकारी, वो पहले से 8-10 दिन का इकट्ठा जाम सब्जी ला कर रख देता है, सिलेंडर ला कर रख देता है। अंतिम में तो मौन अमावस्या में ऐसा स्थिति हुआ, सिलेंडर हमारी खत्म हो गया। भाई कहाँ से उधार लाओ सिलेंडर? और उधार लाने वाला वो भी सोचता है बाबा हम किसे दे देंगे, हम तो भी जाम में फंसे, तो सिलेंडर हमें का आपको कैसे दे? तो इधर उधर से लकड़ी भी आ नहीं पा रहा है, तो वो भी ट्रक में आएगा ना। तो इस तरह का स्थिति। तो अब भगवान त्रिवेणी में नहाने के लिए, संगम में नहाने के लिए सबके अंदर में जो श्रद्धा है, जब हम जाएंगे डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी में, और जो उत्साह है, उत्कंठा है, और यही उत्कंठा, यही उत्साह घर द्वार को छोड़ करके, माता पिता को, घर के काम को छोड़ करके, सारा काम छोड़ करके आप जाम में फंसे हुए हैं। सबके मन में उत्कंठा, श्रद्धा, जो माघ पूर्णिमा मुख्य स्नान है, और यही उत्साह आपको भगवान की गोदी में ही लेगी बैठा देगा। श्रोता क्यों? सबसे बड़ा श्रद्धावान लभत ज्ञानम। इधर ये अयोध्या है, इधर चित्रकूट है, इधर काशी है, इधर विंध्याचल है, और ये चारों धाम विंध्याचल, चित्रकूट और काशी, अयोध्या, ये प्रयागराज के चारों तरफ बसा हुआ है। तो इसीलिए ये एक धर्मस्थली है, दिव्य धर्मस्थली। सबके मन में सोच रहता है कि कार लेके जाएंगे, प्रयागराज में नहाएंगे, वहीं से अयोध्या चले जाएंगे, फिर वहीं से चित्रकूट चले जाएंगे, वहीं से काशी चले जाएंगे। तो एक ऐसा सोच रख करके हर व्यक्ति आता है। और कुंभ मेला में इतना भीड़ नहीं होता है, परंतु यहाँ जो धाम है, अगल बगल चारों तरफ सबका दर्शन एक साथ में हो जाता है। यहाँ जैसे भीड़ है, अयोध्या में भी ऐसा भीड़ है। क्यों? वहाँ दिन भर लोगों लाइन में लगा रहता है, भूखे प्यासे में भोजन। और भाई इतना जाम है, तो जाम को आप पार करेंगे तभी तो किसी होटल में आके भोजन करेंगे। और ऐसे बाथरूम वगैरह भी, तो ऐसा स्थिति चारों तरफ लगा हुआ है। अब 2 दिन की बात है, आज 10 तारीख है, कल 11 है, परसों 12 है। और इस तीर्थराज प्रयाग में आप सब आए हुए हैं। श्री पहले भी हम चर्चा किए थे, श्री प्रयाग महाराज, यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों की जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है। जगत गुरु रामानंद आचार्य, जिनके पिता जिनके नाम पर रामानंद संप्रदाय बना है, वो इसी प्रयाग के है, और बीच बाजार में उनका जन्म स्थान है। जिनके पिता का नाम है पुण्य सदन और माँ का नाम है सुशीला। और जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य के समय में यहाँ कुंभ मेला तो सत्यजुग से लग रहा है। और तो उस समय साधु लोग, रामानंद आचार्य जी, उनके शिष्य कबीरदास, रविदास, ये सब बगल में उनका गांव है। तो प्रयाग के आसपास में 100 किलोमीटर रेंज में यहाँ बहुत महापुरुषों का जन्मस्थान है। कबीरदास का है, रविदास के, तुलसीदास जी का है, और
ऐसे बड़े बड़े संतों का अगल बगल में श्री सबरी माता प्रयाग की थी पहले पिछले जन्म में, यहीं पर वो संकल्प की थी त्रिवेणी को, जे मुझे एक नीच जाति में जन्म मिले जहाँ मैं फ्री होकर के भजन साधन कर सकूं, क्यों पहले महारानी थी। तो सबकी यहीं से देशों को, भारत को एक इतिहास मिलता है। और ये ऐसा संगम स्थली है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, और यहाँ का प्रसाद, यहाँ की जल है और यहाँ के मिट्टी है। तो घर में जाएंगे, जल लेकर के जाएंगे, मिट्टी लेकर के जाएंगे और बांटेंगे। जो सब आ नहीं पाए उनको आप त्रिवेणी का जल या प्रयागराज की धूली उनको लेंगे और वो श्रद्धा से स्वीकार करेंगे, तो उनको भी प्रयाग गंगा स्नान करने का ही फल ही मिल जाएगा। इस प्रकार श्री कल हम ये भी चर्चा किए थे, जो प्रयाग का जो त्रिवेणी संगम वहां से आवाज में निकलता है, किसी व्यक्ति को सुनाई देता है। जो श्रद्धा से वहां स्नान करेगा, गंगा यमुना का जहाँ संगम स्थली है, वहाँ गंगा का पानी सफेद और यमुना का पानी एकदम नील वर्ण है, दोनों का जो संगम स्थल, वहाँ आप भाव से नहाएंगे तो वहाँ आवाज सुनाई देता है। श्री राम के भाई भरत जब यहाँ पर आए, राम जी तो आए, पहले राम जी अयोध्या से आए और ऐसे चित्रकूट गए, और भरत जी भी यहाँ पर आए, कई दिन रहे और वहाँ पर नहाए। तो याचना किए, अंत में वही त्रिवेणी से आवाज निकला, तात तुम भरत सब विधि साधु। हे भरत, आप सब प्रकार से साधु है। तो अंत में श्री भरत जी भरद्वाज आश्रम में जाकर के यहाँ पर निवास किए। भरद्वाज आश्रम पास में है, जहाँ संगम आप नहाते हैं वहीं से कुछ दूर है, वहीं पर अक्षय वट है। बट वृक्ष तो भारत में बहुत हैं, जैसे वृंदावन में बंसी वट है, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में कल्पवट है, नासिक वहाँ पंचवटी है कि वहाँ 5 वट है। और ऐसे तो बट वृक्ष हर गंगा में है। तो बट वृक्ष को हमारे सनातन धर्म में शिव जी का रूप माना जाता है और पीपर को विष्णु का रूप। परंतु यहाँ का जो अक्षय वट है वो सदियों से है और वो सत्य युग से है। और उसी अक्षय वट में जाकर के आप दर्शन करना। वहाँ नीचे गुफा है, वो गुफा में सब भगवान का ये मूर्तियाँ हैं, कच्छप भगवान का, मत्स्य भगवान का, उनका भी दर्शन करना। अक्षय वट के नीचे वहाँ एक सरस्वती कूप है, सरस्वती कुआं, वहाँ से जल भी आचमन करना। और उस अक्षय वट के नीचे बैठ करके आप जो भजन करेंगे या गुरु मंत्र जाप करेंगे या जो भी दान करेंगे, वो आप भले मर जाएंगे, परंतु वहाँ पे बैठ करके जो आप भजन किया, आप मरने पर भी वो किया हुआ भजन कभी समाप्त नहीं होगा। वो भजन आपका साथ में जाएगा। आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं जाएगी, आपका पति साथ में नहीं जाएगा, आपका रुपया या आपके जमीन घर आपके साथ में नहीं जाएगा, आपका देह भी आपके साथ में नहीं जाएगा। परंतु इसी प्रयाग महाकुंभ में आकर के आप जो भजन किया, राम कथा भागवत कथा श्रवण किया, या जो भी दान किया, या जो गुरु मंत्र का जाप किया, या त्रिवेणी में जो नहाया, ये पुण्य आपके साथ में ही जाएगा। धर्मानुगछन्ति गो जीव एकः, आपका किया हुआ धर्म आपके साथ में जाएगा। जिन लोगों का सोच है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कुछ लेके नहीं आता है और मरता है तो कुछ लेके नहीं जाता है, ये सामान्य बुद्धि है। अरे संपत्ति लेके नहीं जाएगा, ये देह को लेके नहीं जाएगा, बच्चा को लेके नहीं जाएगा, पत्नी को लेके नहीं जाएगा, पति को लेके नहीं जाएगा। परंतु आप इस प्रयाग में आकर के जो भजन किया, आप जो हवन किया, या आप जो पुण्य कमाया, और ये मरने के बाद में भी आपके साथ में ही जाएगा। कर्मानुगछन्ति गो जीव एकः, जिसको कहा गया संस्कार, जिसको कहा गया प्रारब्ध, जिसको कहा गया प्रारंभ,
हम जो कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमको फिर अगला जन्म मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। तो कर्म तो यहाँ पर सब आप आए हैं श्रद्धा को लेकर के। आपकी श्रद्धा को बार बार प्रणाम है। मैं कई बार तो प्रश्न करता हूँ जो भैया इतना जाम लगाओ आप कैसे चले आए। कई व्यक्ति 10-10 घंटा 12-12 घंटा से अपनी प्रिय संत का खालसा ढूंढता है, अपने महाराज जी का खालसा ढूंढता है, उसको मिलता नहीं है, अंत में नाराज हो जाता है, रो जाता है। तो यहाँ जितना आप ढूंढेंगे खोजेंगे इतना आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे। इतना बड़ा भीड़ में अपना गुरु को अपना महाराज जी को ढूंढना तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। हम भी जब पहले 2001 में जब साधु बने थे तो हम भी अपने गुरु जी के खालसा हमको नहीं मिला। हम कई दिन तक ढूंढते रहे। उस टाइम तो मोबाइल वगैरह भी नहीं था, तो सबको ढूंढना पड़ता है। सबका पैर सूज जाता है, सबका पैर फूल जाता है। और श्री रामायण की एक पंक्ति यार आप सबको याद भी है, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। प्रयाग महातीर्थ में घूमते घूमते पैर सूज जाता है, पानी भर जाता है, फफोला पड़ जाता है। और भरत जी का भी यही हुआ था। ये पंक्ति भरत जी के चरित्र का, भरत जी के चरण में पानी भर गया था। और पंकज कोसुगन जैसे, पंकज कोसुगन जैसे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और कल हमें भी सुने जो सब पुल बंद कर दिया गया करता है कि जो जहाँ यहाँ पर है उसी घाट में नहाओ, यहाँ आओ मत। तो मौनी अमावस्या के दिन भी ऐसे हुआ था, सब पुल बंद कर दिया गया और भीड़ जम गया। अंत में वो भीड़ में वो सरकार का बेरिंग टूट गया, जो सब सोए थे भीड़ उसके ऊपर चला गया, जो उछले पानी में उसके ऊपर उछले, उसको जो दबा नीचे दबी रह गया। ऐसा स्थिति हुआ था और उसको न हो इसलिए सरकार ने क्या किया, बाहर में जाम लगा दिया, गाड़ियों का जाम चारों तरफ लग गया। और
उसी दिन बहुत व्यक्ति प्रयाग में उनका देहांत हुआ। तो रामचरितमानस की पंक्ति है, पंक्ति तो दूसरी भाव से है। प्रयाग मरनु पुनि त्रिवेणी तीरा, प्रयाग मरन पुनि त्रिवेणी तीरा। ये निषाद राजा ने बोला था, समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, समर मरन पुनि सुरसरी तीरा। माने समर माने युद्ध के मैदान में, प्रयाग में नहाने वाला को जो लाभ मिलता है, संग्राम के मैदान में लड़ते लड़ते जो मर जाता है उसको भी वैकुंठ लोक ही प्राप्त हो जाता है। अब वो व्यक्ति तो आए थे नहाने के लिए, परंतु भागदौड़ में उनका मृत्यु यहीं पर हो गया। तो प्रयाग मरनु पुनि सुरसरी के जगह पर त्रिवेणी, त्रिवेणी तीरा। सुरसरी, सुर माने सुरसरी माने गंगा, गंगा के किनारे में, वहाँ त्रिवेणी के किनारे में। और राम काज छनु भंग शरीरा। तो जो शरीर राम के लिए है, अब जैसे जैसे जिन जिन का शरीर छूटा वो तो किसको इसमें दोष मानेंगे। जो भगवान की इच्छा वही होता है। प्रशासन प्रयत्न करता है भीड़ ना आए, भीड़ सोचता है हम जाए कि वहीं डुबकी लगाए, और बैरिकेडिंग लगा हुआ है। जो भयंकर भीड़ होता है तो बैरिकेडिंग टूट जाता है। ऐसा स्थिति उस दिन हुआ था मौन्यवासा के दिन, जो हम आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। और ये रोड में इतना लोग सोते थे, ये पूरा खालसा चप्पे चप्पे में लोग भरे थे, पैर रखने की जगह नहीं। मंच में जनता, मंच के नीचे भी जनता, लाटिन में लोग भी सोते थे। ऐसा स्थिति उस दिन हुआ था। और हर जगह में पूरा कुंभ मेला में उसी दूसरी बार वो स्थिति न हो, इसीलिए सरकार बाहर में जाम लगा दिया, और बाहर में गाड़ियों का जाम हो गया। और अब तो हम अभी सोच रहे थे ये 2025 है, फिर आगे 2037 में महाकुंभ लगेगा, तो उसमें क्या स्थिति होगा। कि जनसंख्या इतना बढ़ रहा है तो गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रहा है, तो उस समय क्या स्थिति होगा। तो जनता, सरकार फिर अलाउ करेगा जो इसी स्नान में केवल उत्तर प्रदेश का लोग आएगा, इसी स्नान में बिहार झारखंड के लोग आएंगे। ऐसे शायद कोई ना कोई उपाय तरीका लगाएगा तो तभी संभव होगा। तो इस प्रकार श्री बड़े हनुमान जी, हर जगह में हनुमान जी खड़े हैं, परंतु यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। परंतु हनुमान मंदिर अभी बंद है, वहाँ इतना भीड़ है, इसीलिए हनुमान मंदिर बंद कर दिया गया। हनुमान जी लेटे लेटे सब वहाँ सबका बात सुनते हैं, सबका काम करते हैं। क्यों? जब तक हनुमान जी का कृपा नहीं होगी, आप किसी भी देवता का पूजा करो, आप विश्वकर्मा का पूजा करो, सीताराम या राधा कृष्ण या शिव पार्वती, किसी का भी पूजा करो, तो आपकी सुरक्षा करने के लिए पहले श्री हनुमान जी महाराज जी ही जाएंगे। क्यों? बिना हनुमान के कृपा के बिना आप का मन भगवान भी नहीं लगेगा। जितना व्यक्ति है इतना हनुमान है। आप भजन कर रहे हैं, कथा में भी आप श्रवण कर रहे हैं, तो भी आपके पास में हनुमान जी है। तो हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। जहां भी कथा होती है वो रहते हैं। और मैं भी बताया था पहले,
ये कुंभ मेला हनुमान जी लगाते हैं। 13 अखड़ा है, सबका अलग अलग झंडा है। किसका लाल झंडा, किसका सफेद झंडा, किसकी काला झंडा, किसकी पंचरंगी झंडा, और ये सब झंडा हनुमान जी का है। जितना अखड़ा आप देख रहे हैं, जितना खालसा, हनुमान जी के नाम पर पहले झंडा लगा हुआ है सबके खालसा में। तो यहाँ अखड़ा का मालिक हनुमान है। हनुमान जी चारों युग में, तो हनुमान जी के ऊपर भगवान राम भार देख कर गए हैं जे आपको मेरा उत्सव, मेरा कथा, मेरा लीला सब का देखभाल आपको करना है। क्यों हनुमान जी चारों युग में है। प्रभु चरित्र सुनी को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी को रसिया, राम चरित्र सुनी को रसिया, राम चरित्र सुनी को रसिया। आप जिसका चरित्र सुनेंगे वो आपकी बस में हो जाएगा। इसलिए श्री हनुमान जी के बस में राम है। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। हनुमान जी त्रेता युग में थे, ऐसा नहीं। ये कुंभ मेला हनुमान जी ही लगाते हैं स्वभाव। ऐसे तो एक ग्रह के रूपरेखा से होता है, परंतु ये जितना खालसा में जितना झंडा गड़ा हुआ है हनुमान जी के नाम पर खड़ा हुआ है। वो निरंजनी अखड़ा हो, निर्वाणी अखड़ा हो, निर्मोही अखड़ा हो, या अग्नि अखड़ा हो, उदासीन बड़ी अखड़ा हो, जहाँ पे जितना झंडा सब गड़ा हुआ है वो हनुमान जी के नाम पर। उसके बाद में वो अखड़ा में आरती, पूजा पाठ, भंडारा, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, रामलीला, दान सब चलता। और जब झंडा को उखाड़ दिया जाता है फिर खालसा वाले चले जाते हैं। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए।
प्रकार केरल में भगवान श्री नारायण पद्मनाभ मंदिर आप गए होंगे, नहीं गए तो सुने होंगे। पद्मनाभ भगवान के नाभि से पद्म माने कमल प्रकट हुआ है और कमल में ब्रह्मा जी बैठे। तो केरल में पद्मनाभ मंदिर बहुत सुंदर है और भगवान एकदम सोने की है। वो जो नारायण भगवान है कम से कम 15 फुट लंबा, 15 फुट से और ज़्यादा होगा, सोने का भगवान है। और उनका नाभि कमल भी सोने की है, ब्रह्मा जी भी सोने की है और लक्ष्मी माता चरण दबाती हैं और एक हाथ शिवलिंग में है। संताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगमम। जो भगवान नारायण का रूप शांताकारम, आकाश जैसा, जैसा यमुना का रंग है। यमुना आप त्रिवेणी में जाके नहाएंगे, यमुना जैसे एकदम नील वर्ण है, ऐसे ही भगवान विष्णु का शरीर जो पद्मनाभ मंदिर में भगवान हरदम लेटे रहते हैं और लक्ष्मी माता चरण दबाती है। लक्ष्मीकांतम कमला नयनम योगी भी ध्यान गम्यम। और भगवान वहां लेटे लेटे सारा ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, पूरा ब्रह्मांड को। और ऐसे प्रयागराज में श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल वो यहां पर ऐसे ही लेटे हैं। कई व्यक्ति हमको प्रश्न करते, बाबा हर जगह हनुमान जी तो खड़े हैं, यहाँ लेटे लेटे क्या करते हैं? वो लेटे लेटे आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, किस सेक्टर में घूमेंगे, किस गली में, हर्षवर्धन गली, हरिश्चंद्र गली, शंकराचार्य गली, मुक्ति मार्ग गली या संगम लोयर गली, क्यों यहाँ जगह सब अलग अलग बना हुआ है। और किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ रात में सोएंगे, ये सारा रिमोट कंट्रोल श्री हनुमान जी वहां लेटे लेटे ही करते रहते। क्यों? वही ये कुंभ मेला प्रयाग, भगवान का नाम ही प्रयाग है, राम का नाम ही प्रयाग है, राम ही प्रयाग है, राम ही कृष्ण है, राम ही विष्णु है और राम ही प्रयाग है। और प्रयाग भगवान के, राम के सेवक तो ही हनुमान है ना, हनुमान जी तो राम के सेवक है ने। रामदूत तुलित बल धामा, रामदूत तुलित बल धामा, रामदूत तुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। केरल में श्री पद्मनाभ भगवान लेटे हुए हैं और वृंदावन में श्री रंगनाथ भगवान वो भी लेटे हुए हैं। कभी आप वृंदावन गए होंगे,
वृंदावन में सोने की खंबा है और वो सोने की खंबा वाला जो मंदिर है वो मंदिर का नाम है रंगलक्ष्मी मंदिर। तो वहां भी भगवान लेटे हुए हैं और यहां प्रयाग में श्री हनुमान जी लेटे हुए हैं। परंतु लेटने की भी कई तरीका है। वहां भगवान लेटे हैं इस तरीका से लेटे हैं, लंबा पैर और एक करवट दे के लेटे हैं। कई व्यक्ति बाएं करवट में, कभी दाएं करवट में, कभी चित होकर की, कभी पेट की तरफ से लेटेगा। तो यहाँ हनुमान जी एकदम चित होकर के लेटे हैं। आप जाके दर्शन करना, शायद मंदिर बंद है परंतु आप सुबह में या रात में जाएंगे तो मिलेगा। जब ज़्यादा भीड़ होता है तो सरकार बंद कर देता है और उसी मंदिर में ज़्यादा भीड़ होता है क्यों यहाँ अक्षयवट है। तो श्री हनुमान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जब सुग्रीव के प्रेरणा से और वानर सेनाओं के साथ भारत के दक्षिण दिशा की ओर गए, किष्किंधा से, किष्किंधा कर्नाटक के पास है, वहां से उनको भेजा गया। चारों दिशा में सुग्रीव भेजा तो सीता माता का पता लगाने के लिए। तो अंत में रास्ता में स्वयं प्रभा की गुफा में प्रवेश किए। वहां से देवी स्वयं प्रभा सबको कहा जो आंख बंद करो, अपनी तप शक्ति के द्वारा वो सबको समुद्र के किनारे में पहुंचा दिया। जब समुद्र के किनारे में ये वानर सेना पहुंचे तो वहां पर 1 महीना का अवधि हो चुका था। सुग्रीव ने कहा था जो 1 महीना के भीतर में सबको वापस आना है। यदि पता लगा नहीं पाया और 1 महीना पार कर दिया तो मैं आपका मस्तक काट दूंगा। इसलिए कोई भी काम करो उसका अवधि निश्चित करना चाहिए। इतना समय के भीतर में, जैसे परीक्षा में 3 घंटे के भीतर में 100 प्रश्न का उत्तर करना है। 100 नंबर माने 10 प्रश्न का उत्तर जो 100 नंबर हो और 3 घंटे के अंदर में करना है। एक प्रश्न 10 नंबर का है। अब कोई व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर करने के लिए 3 घंटा समय लगाएगा तो फेल होगा। इसीलिए कोई भी काम करो उसका अवधि निश्चित हो जाना चाहिए, जे इतना समय के अंदर में हमको इतना काम करना है। तो 1 महीना का अवधि हो चुका था। सब बंदर भालू बैठे हैं। अब उस समय संपाति वहां दर्शन दिया, जटायु का भाई संपाति। संपाति ने कहा जे वानरों आप जल्दी मरो, मुझे कई दिन से भोजन नहीं मिला। ये बात को सुनकर की अंगद, बालीपुत्र अंगद ने कहा देखो वो एक जटायु है जो राम काज के लिए अपने शरीर को त्याग किया और ये खाने के लिए। तो जटायु के मृत्यु के बाद सुनकर के संपाति रोने लगा। संपाति पिंडदान किया। अंत में संपाति के पंख भी आ गए। तो संपाति एक गिद्ध पक्षी है। फिर संपाति ने क्या किया, सारा भालू बंदर को पंख में बैठाया और आकाश में उड़ा। कई बार मैं मन में विचार करता हूं, जगन्नाथ मंदिर आप जब जाएंगे तो दक्षिण दरवाजा में वहां संपाति के दोनों पंख में सब भालू बंदर बैठे हैं। अब हम जब रामेश्वर गए, कुछ महीना पहले हम रामेश्वर गए थे भाई, वहां से तो लंका पास पड़ता है 20-30 किलोमीटर मात्र। तो हम हनुमान सोचा, हनुमान जी भारत से लंका गए, ये किस जगह से गए? 100 योजन है। 100 योजन माने 12 किलोमीटर समुद्र है। तो हमें दिमाग में लगाया नहीं
ये इसी जगह से नहीं उतरे, शायद उसी क्यों समुद्र किनारे में कई जगह है, चेन्नई भी है और जगन्नाथपुरी है, कलकत्ता है, केरल है। तो जगन्नाथ मंदिर में जो दक्षिण दरवाजा में बनाया संपाति का मूर्ति, वहाँ पूजा होता है संपाति का। तो फिर हम दिमाग में सेट करने नहीं, यही होगा तो 100 योजन यहीं से होगा, रामेश्वर से तो लंका 100 योजन नहीं है। तो संपाति 100 योजन दूर से, माने 100 योजन, एक योजन का 12 किलोमीटर होता है। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूर से सीता माता को देख लिया और कहा, मैं देखो तुम नाही गीध है दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, वरना मैं आपको पंखा में बैठा करके सबको लंका ले जाता। अब इतना बड़ा समुद्र है, मैं पंखा में आपको बैठा करके पार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब ये समुद्र को जो पार करेगा वही सीता माता का पता लगा सकता है। अब आपस में मीटिंग हुआ, जी कौन सीता का पता लगाएगा। देखो आज ही 10 है, कल 11 है, परसों 12 है, 12 तारीख तक खालसा चलेगा। तो हम सोचे, हम तो महीना भरी से राम कथा जी बोल रहे हैं, राम कथा क्या प्रयाग की कथा बोल रहे हैं। डेली प्रयाग के जितना भक्तों की कथा यही शिवान बोलते थे। रामायण में प्रयाग का वर्णन 5 जगह में है। तो ही सब कथा करते करते अब हमारे मन में सोचे ये 3 दिन जो हनुमंत लाल की कथा, क्यों यहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं और सुंदराकांड की कथा ढंग से यहाँ पर हो जाए 3 दिन में, क्यों सुंदराकांड की कथा करने के लिए कई दिन लगेगा। तो इसी में हम रामायण को पूर्ति मानेंगे। तो इसी सोच कारण तो हम ये प्रसंग को उठाए हैं। तो ध्यान देना। तो श्री आपस में जो मीटिंग हुआ, जो कौन समुद्र पार करेगा, तो जाम्बवंत ने कहा, जिस समय वामन भगवान का अवतार हुआ था तो मैं उस समय युवक था। उस समय एक घड़ी में मैं 7 बार परिक्रमा लगाया था पूरा ब्रह्मांड का। अभी तो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, फिर भी मैं चाहूंगा तो 90 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। 90 योजन। अंगद ने कहा, बालीपुत्र अंगद कही जाऊ में पारा, जियो संशय कछु फिरति बारा। बालीपुत्र अंगद ने कहा, मैं तो 100 योजन समुद्र पार कर सकता हूं, परंतु वापस आने में थोड़ा संशय लग रहा है। क्यों? इसमें कथा है वाल्मीकि रामायण में, जो बालीपुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक साथ में पढ़ते थे। और ये अंगद अक्षय कुमार को डेली पीटता था। तो चंद्रमा मुनि अंगद को अभिशाप दिए थे, जो आगे कभी आप अक्षय कुमार के साथ लड़ेंगे तो आपका मृत्यु होगा। इसीलिए अंगद सोच रहा है मैं जाऊंगा और अक्षय कुमार मेरे सामने आ जाए और गुरु जी का अभिशाप के कारण मेरा मृत्यु हो सकता है। इसलिए हनुमान जी जाएंगे तो पहले अक्षय कुमार को मारेंगे, रावण का बेटा अक्षय कुमार को मारेंगे। तो जाम्बवंत कह तुम सब लायक। तो नल ने कहा मैं 75 योजन पार कर सकता हूं। नील ने कहा मैं 60 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। दिव्य सब अंदर अपना अपना बल का प्रभाव बखान किए। कोई कहा 90 योजन,
कोई कहा 60 योजन, कोई कहा 50 योजन, कोई कहा 40 योजन, कोई कहा मैं 75 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। केवल इसमें अंगद ही पास हुए कि मैं पूरा समुद्र पार कर सकता हूं, परंतु वापस आ नहीं सकता हूं। अब सब अपना अपना बल का प्रभाव जब बखान किए, हनुमान जी वहां शांत बैठे तो जामवंत जी बोले, कहाई ऋक्षपति सुनु हनुमाना, काच प्रसादी रहेऊ बलवाना। ऋक्षपति माने जाम्बवंत। जाम्बवंत ने कहा, हे हनुमान, सब अपना अपना प्रभाव बखान किए, आप शांत क्यों बैठे? जाम्बवंत ने कहा, सब अपना अपना बल बखान किए, कोई कहा 40 योजन, 50 योजन, 60 योजन, 90 योजन, सब अपना अपना बल का प्रभाव बखान किए। आप तो बोलो। हनुमान जी बोले, हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास कोई बल होगा तभी तो हम बखान करेंगे। हनुमान जी अपना बल को कभी अपना नहीं माने। हनुमान जी बोले, देखो हमारे पास कोई बल नहीं है, जो बल है सब राम जी का ही बल है। और यही भाव आपके अंदर में भी आना चाहिए। मेरा संपत्ति, मैं इतना बड़ा धनवान हूं, मैं पास इतना व्यक्ति है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, या ये जब बल का अभिमान, धन का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्या का अभिमान, दक्षता का अभिमान, जब ये सारा अभिमान समाप्त हो जाए तभी हनुमान का ही बल, उसका प्रभाव उसको मिलेगा। हनु शब्द का अर्थ हनन करना, मान माने अभिमान। तो हनुमान के अंदर में किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है, किंचित मात्र जो भी है। तो तंत में श्री जाम्बवंत ने कहा, ये हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे पवन पुत्र हनुमान, जिस प्रकार पवन बाहर में भी है, जैसे ये पंडाल है तो यहां तो भी हवा है ना, परंतु हवा का अनुभव कब होता है? जो सिर पर पंखा हो। पवन देव है, पवन भी भगवान का रूप है, ये पृथ्वी भी भगवान का रूप है, ये आकाश भी भगवान का रूप है। और तो चारों तरफ ही भगवान है। भा से भूमि माने भगवान, भूमि भी, पृथ्वी भगवान का रूप है। ग से गगन माने आकाश, आकाश भी भगवान का रूप है। और ब से वायु माने पवन, वो भी भगवान का रूप है। न से नीर माने जल, ये भी भगवान का रूप है। आप पृथ्वी के बिना रह नहीं सकते, जल के बिना भी रह नहीं सकते, आकाश के बिना भी रह नहीं सकते, और पवन के बिना भी रह नहीं सकते। और ये फ्री से उपलब्ध है। भगवान आपको पृथ्वी दिया, हवा दिया, पानी दिया, भगवान ने कोई टैक्स नहीं लगाया। और ये हमको फ्री में उपलब्ध है, इसलिए हम सोचे अरे ये तो ऐसे ही फ्री। तो जो फ्री हो जाता ना, उसका जो महत्व हम समझ नहीं पाते हैं। ये भगवान का रूप है, इसी से ही भागवत बना है। तो श्री
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अंत में श्री जामवंत ने कहा, हे हनुमान, कब न सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कब न सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान, समाज में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सके। ये जो चौपाई है, ये हनुमान जी के सामने बोलने से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते सोता। तुरंत जामवंती दूसरा चौपाई लगाए, राम काज लगी तब अवतारा, 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 सुनत ही भयउ पर्वत आकारा, सुनत भयउ पर्वत आकारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सब गाइए, भाव से गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हनुमान, आपका जन्म सिर्फ राम के लिए ही हुआ है। राष्ट्रवाचकम मत्स्य मंगलवाचकम। राम कौन है? जिसके अंदर में ये सोच है मैं स्त्री का नहीं हूं,